जय हिंद जय भारत। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नेहरू के 3 ब्लंडर मिस्टेक्स में से दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था, जिससे कि हम यह जान पाएंगे आखिर भारत को यूएन में जो है आपको स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पाई। तो आज इस वीडियो को इस बातों के जरिए इन बातों को समझेंगे कि आखिर नेहरू की वो क्या गलतियां थी जिसके कारणवश भारत को जो है यूएन में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाया और हमने अक्साई चीन जैसे इलाके को कैसे गंवा दिया। आइए शुरू करते हैं। इंडियाज नॉट सिक्योरिंग परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन। आखिर भारत यूएन में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण कर पाया? तो इसके पीछे नेहरू की जो है चीन की भक्ति थी, जो नेहरू ने उस समय दिखलाई थी। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से बहुत गर्मजोशी से खुश थे। उन्हें लगा कि अब हिंदी और चीनी दोनों भाई भाई हैं, तो जब तक अगर बड़े भाई चाइना अगर जो है वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम आगे कैसे बढ़े। तो नेहरू ने क्या किया कि चाइना को जो है परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है वो यूएन में सपोर्ट कर दिया, जिसके कारणवश ये जो है आपको सदस्यता भारत को नहीं मिल पाई। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चीन जो है ये पाकिस्तान को किस तरीके से मदद कर रहा है भारत के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए कि एक तरफ नेहरू की भक्ति और दूसरी तरफ चाइना की शक्ति, यानी चाइना ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी आप देख लीजिए कि एलओसी में चल रहे टकराव के बीच उसने जो है लेजर गाइडेड ड्रोन देने का फैसला किया। किसको? पाकिस्तान को। और ये अब हमारे लिए सरदर्द बन चुका है। तो हमने भी क्या किया, अमेरिका से जो है ड्रोन हमने भी खरीदा जो कि लेजर गाइडेड होंगी। जो ये ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं करेंगी बल्कि ये ड्रोन अटैक भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1945। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया अमेरिका ने, उसके बाद ही इस युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, तो वर्ष 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है और यहाँ पर उस समय जो है यूएन के जो निर्माण जो किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र सभा का जो निर्माण जो किया गया, उस समय ये अलाइड पावर्स ही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। वो कौन थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका, ये 4 अलाइड पावर्स थे और यही जो है क्या बने, यूएन के परमानेंट मेंबर्स बने थे। ये उस समय 4 ही थे। ठीक है, इट बिगैन विथ 4 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। द अलाइड फोर्सेस हु वॉन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध को जिन्होंने जीता था उन्होंने ही क्या किया, यूएन में जो है परमानेंट जो है सीट जो है एक्वायर किया। ठीक है, तो इन्होंने, वैसे यूएन तो इन्हीं के द्वारा ही तैयार किया गया था, बल्कि एक संयुक्त राष्ट्र सभा जो है इसकी स्थापना जो है में यही 4 देशों का सबसे मेजर रोल था। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जो है भविष्य में कभी कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो सके। ठीक है, तो 1955 में देखिए, इन 1955 when the कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध होता है जो कि अंदर ही अंदर इंटरनल तौर पे देशों के बीच में चलते रहता है। जब शीत युद्ध जो था वो चरम पर था, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने ऑफर किया। ठीक है, अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि भाई एक काम कीजिए, आप जो है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो है हम एक सीट आपको देते हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें जो है परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, चाइना को ही दे दीजिए, चाइना को ही आप स्थायी सदस्यता दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि नेहरू देखिए नेहरू अंदर से डरते भी थे चाइना से। ठीक है, वो चीन से डरते थे क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है देश
और उसके पास आधुनिक सेना थी, ठीक है, और यहाँ पर इनको डर लगता था कि भाई हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी अंदर ही अंदर नेहरू जो है वो खुलकर चाइना का जो है ना आपको जो है बगावत नहीं कर सकते थे, उनके अंदर डर था, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, चाइना को सपोर्ट करते चल रहे हैं, वो चाइना को सपोर्ट ब्लाइंडली करते चले जा रहे हैं ताकि ये चाइना भारत के ऊपर कभी हावी ना हो, ठीक है। तो नेहरू जो है वो अंधभक्ति में थे, चाइना की वो भक्ति कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1955 में जब कोल्ड वॉर चरम पर था तो अमेरिका ने दिया ये प्रस्ताव भारत को कि आप जो है आ जाइए, लेकिन नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया को इसलिए दिया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत के करीबन 2 मिलियन, देखिए इसलिए दिया गया क्योंकि युद्ध में जो है आगे की मोर्चा जो है ना संभालने का काम जो है भारत की जो है सैनिकों ने किया था। करीबन 2 मिलियन मैन जो थे वो क्या थे, वॉर फ्रंट पर थे। किसके तरफ से, तो ब्रिटेन के तरफ से, ठीक है। उस समय 1945 जब युद्ध जो चला था 1939 से 1945 तक चला, तो उस समय कौन थे, उस समय ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ। तो हमने क्या किया, उनका सपोर्ट किया। तो इसलिए भी ये भी एक कारण था कि जो है भारत को जो है ये परमानेंट मेंबरशिप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। देखिए एक शशि थरूर है, ठीक है, शशि थरूर ये कांग्रेस के ही एमपी हैं, ठीक है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से ये जो है आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखा था द नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक किताब लिखा था वर्ष 2004 में, 2004 में जो है इन्होंने ये किताब लिखा था। इन्होंने अपने किताब में ये बात कहा था कि हाँ ये सच है कि आपको जो है अमेरिका ने भारत को जो है के पक्ष में जो है ये बात कहा था कि भारत को जो है स्थायी सदस्यता जो है हम देना चाहते हैं, लेकिन नेहरू ने उस समय क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि द हिंदू जो अखबार जो है उसको एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कहा भी था और साथ ही साथ अपने बुक में भी इस बात का उल्लेख किया है। तो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि नेहरू ने जो है चीन की भक्ति की और भारत की शक्ति को कमजोर किया, और आज यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है चीन को ललकारा है और जिसके कारण बस उसे पीछे हटना पड़ा है। पर बात ये है कि ये जो डिमार्केटेड जो एलओसी जो है, जिसकी जो है रेखा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, डिमार्केटेड है, यानी जो ये फिक्स्ड नहीं है। तो ये आखिर गलती किसकी है, क्या नरेंद्र मोदी की है या उस समय के जो है प्रधानमंत्री थे उनकी गलती है? जी हाँ, बिल्कुल, नेहरू ने उस समय जो है इस तरीके का कभी सोचा ही नहीं था कि जो है अपने सीमाओं को जो है निर्धारित किया जाए, फिक्स्ड किया जाए, लैंड बॉर्डर्स जो है उसको निर्धारित किया जाए दोनों देशों के बीच में। चाइना क्या करता रहा, 1954 के करीब में, देखिए 1954 के समय में क्या किया, चाइना के बीजिंग ने क्या किया कि इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर का जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो है इलाका जो था उसको अपने नक्शे में शामिल कर लिया, उसको नाम दे दिया अक्साई चीन, इसको अक्साई चीन का नाम दिया, ठीक है। ये जो इलाका जो था उसको अपने नक्शे में शामिल कर दिया। अब क्या बात है कि जब भारत में इसके लिए विरोध हो रहा था कि बीजिंग ने क्या किया है कि आपको जो है जम्मू कश्मीर का जो है उत्तर पूर्वी जो इलाका जो है उसको जो है अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में तो विरोध हो रहा था, इस बात को लेकर पॉलिटिशियंस जो है वो नेहरू के ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे, लेकिन यही नेहरू एक प्रधानमंत्री की ऐसी बात शोभा नहीं देती। यही प्रधानमंत्री ने जो है ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड यानी पार्लियामेंट में ये ऑन रिकॉर्ड है कि नेहरू ने ये बात कहा था कि जिस जगह पर एक घास तक नहीं जमता वैसे जमीन के लिए लड़ना बेकार है। तो अब जरा सोचिए, अरे घास नहीं उगता वो बात अलग है, ठीक है, कि क्या उगता है क्या नहीं उगता है, जो हमारे देश की सरहद है, जो सीमा जो है उसको तो हम निर्धारित करें, उसको तो हम फिक्स करें कि ऐसे ही हम उस इलाके को दे दें किसी और को। तो ये एक प्रधानमंत्री की बात थी, शब्द थी पार्लियामेंट में कि जब वहां एक घास नहीं उगता तो उस इलाके के लिए हम क्यों लड़े, ठीक है। आज भी आप भी जान लीजिए कि लद्दाख और लेह के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होता, तो क्या हमें वो इलाका छोड़ देना चाहिए? जी नहीं। ये नेहरू की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी कि उन्होंने क्या किया, इस इलाके के प्रति ध्यान नहीं दिया, और जिसका नतीजा ये है कि आज भी और आने वाली कई सदियां जो हैं इस राजनीति में पिसते चली जाएंगी
जब लाइन ही डिमार्केटेड नहीं किया गया तो आने वाले समय में भी इस तरीके के विवाद हो सकते हैं। अब ये फैसला लोगों को लेना है, भारतीय सेना को लेना है कि कैसे ये जो इलाके हैं इनको निर्धारित किया जाए। आपसी बातचीत तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अगर सीमाएं निर्धारित हो जाएंगी तो ये आने वाले भविष्य भी हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियोस में मैं आपको नेहरू के थर्ड यानी तीसरी सबसे बड़ी भूल का जिक्र करूंगा।